सो गाइस 7 दिन के ऊपर हो गया बट अभी तक क्लेम हमारा स्टेटस सेटल नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न है कि जो अगर आपके पास आपका क्लेम आपने क्लेम निकल आया है आपने पीएफ से और आपका क्लेम 7 डेज़ के बाद भी आपका क्लेम नहीं आया और अगर आपका क्लेम नहीं आता तो आप तक 20 दिन तक आपको वेट करना है या कम से कम 10 डेज़ तक। और 10 डेज़ या 20 डेज़ तक आप वेट करने के बाद कि आपका पीएफ का क्लेम नहीं आता है, रजिस्टर सेटल्ड नहीं होता है और अंडर प्रोसेस में, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर यूएस पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, पीएफ मेंबर में क्लिक करना है। पीएफ मेंबर्स पर क्लिक करने के बाद आपको नो करना है। उसके बाद नो के बाद आपको ये एक सेकंड जस्ट यहाँ पर नो नहीं आएगा, एक सेकंड में वेट कर दे रहा हूँ आपको दूसरा। ठीक है, तो आपको फाइनली वही प्रोसेस करना है, रजिस्टर ग्रीवेंस पे क्लिक करना है, पीएफ मेंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर यस, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे यूएन नंबर डालना है। तो हमारे पास यूएन नंबर ऑलरेडी है तो हम यूएन नंबर यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लेम नंबर डालना है। क्लेम नंबर डालेंगे हम, क्लेम नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने जिस डेट के ऊपर क्लेम किया है वो स्टेटस यहाँ पर हम सेट करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कोविड क्लेम नहीं किया, हमने कोविड क्लेम नहीं किया है, 2020 में था, अभी 2024 चल रहा है तो कोविड क्लेम हम नहीं डालेंगे, यहाँ पे करेंगे नो। सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। ये क्या लिखा है कि एज पर पारा 72 7 ऑफ द EPFO 1952 claims are required to be settled within 20 days from the date of receipt. Your claim is still within this stipulated period. You might wait unit the expiry of 10 days of claim filing before raising a grievance. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपका क्लेम करने के बाद 20 दिन हो गया है तभी आप इस पर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हो, यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास 10 डेज़ हुआ है तब आपका ये पीएफ फिक्सन एक्सपायर होता है, फिर भी आपको थोड़ा टाइम लेना है। ये अगर हो सके तो आपका 10 डेज़ के बाद भी यहाँ पे सेटल हो सकता है। तो फिर बाद में आपको 20 डेज़ के बाद यहाँ पे सेटल का ग्रीवेंस डालना है, कंप्लेंट डालना है, तब जाकर आपका पीएफ वापस रिटर्न आपको मिल जाएगा और बाद में आपको फिर से प्रोसेस करना है। थैंक यू दोस्तों।